हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की गणित कक्षा 8 अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.5। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के प्रश्नावली 2.5 के पहले का एग्जाम्पल और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप अवश्य देखें, जिससे कि आगे के ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है? निम्नलिखित समीकरणों को सरलतम रूप में बदलते हुए हल कीजिए। हमें यहाँ पे नीचे कुछ समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरण को सरलतम रूप में सरल हमें करना है और सरलतम रूप में हमें लिखना है, हल करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। देखिए हम लिखेंगे हल। 7वां नंबर हमें क्या दिया गया है? दिया गया है 3 कोष्टक, मतलब इसको गुणा पढ़ते हैं, गुणा इंटू 3 इंटू t-3 बराबर 5 इंटू 2t+1, इतना हमें दिया गया है। अब इस समीकरण को हल करके हमें t का मान ज्ञात करना है और t का जो मान हमें प्राप्त होगा वही इस समीकरण का अभिष्ट हल कहलाएगा। ठीक, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे गुणा है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। अब कोष्टक खुलेगा तो 3 का गुणा एक बार t में होगा और एक बार 3 का गुणा -3 में होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी। ठीक, अब 3 का गुणा t में करेंगे तो 3t होगा, -3 का गुणा -3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने समझाया है गुणा का कंसेप्ट। यदि एक संख्या प्लस में हो, एक संख्या प्लस में हो तो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। एक संख्या माइनस में हो, एक संख्या माइनस में हो, दूसरी संख्या भी, दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस होगा। इसका मतलब कि जब समान अंक रहें तो प्लस होता है और प्लस का गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आता है। इसका मतलब हुआ कि अगर अलग अलग अंक रहेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तब मेरा मान क्या आता है, माइनस आता है। इसी प्रकार से यहाँ 3 क्या है, प्लस में है और यहाँ पे माइनस क्या है, -3 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 त्रिक 9 आ जाएगा, बराबर 5 का गुणा 2t में करेंगे तो 10t हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे 3t। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चर पद, चर मतलब जिसमें t का मान हो, t वाले पद को एक तरफ लिखेंगे और संख्यात्मक मान को एक तरफ लिखेंगे। तो इधर हमने 3t लिख दिया, 10t को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -10t। थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं। यदि हमें समीकरण में हम जानते हैं बीच में बराबर का चिन्ह होता है, बराबर वाले पहले को हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, और बराबर के बाद वाले को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। ठीक, अब यदि लेफ्ट हैंड साइड में LHS में कोई संख्या या कोई चर राशि माइनस में हो तो उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, गुणा का भाग होगा, भाग का गुणा होगा। इसी प्रकार से ओपोजिट, यदि राइट साइड में कोई संख्या प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, गुणा भाग का गुणा होगा और गुणा का भाग होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बराबर के बाद इस साइड प्लस 10t है, 10t को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, -10t हो जाएगा। देखिए प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, +5 का मतलब 5, -9 को अब इधर पक्षांतरण हम करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आगे हल करेंगे, 3t को 3t -10t, अर्थात 3t में 10t हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -7t हो जाएगा। 10 में 3 घटाएंगे 7 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह हमने लगा दिया, बराबर 9 5 कितना हो जाएगा, 14। अब t का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे, t बराबर क्या हो जाएगा, 14, और t के गुणा में क्या है, -7 है, -7 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, -7। ठीक, तो इस प्रकार से आ गया t बराबर 14/-7। अब t बराबर क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ऊपर नीचे कट जाएगा तो कितना आ गया, 2/-1, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2/1 का मतलब हुआ -2। t का मान कितना आ गया, -2 आ गया। ये अभिष्ट
दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल होगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों यदि आपको चेक करना है कि हमारा उत्तर सही है या फिर गलत है तो आप इस टी के मान को समीकरण के दोनों पक्षों में रख के जांच कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको जांच करके दिखा देते हैं। हम लिख देते हैं जांच। ठीक, हमें क्या दिया गया है समीकरण, 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1। अब t का मान हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो चलिए हल करते हैं। 3 t के स्थान पे रखेंगे -2, -3 हमें दिया गया है बराबर 5, यहाँ पे 2 दिया गया है और t के स्थान पे क्या रखेंगे -2। तो चलिए हम t के स्थान पे रखेंगे -2, छोटा वाला कोष्टक लगा दिया हमने, प्लस 1। अब इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा 3 और कोष्टक के अंदर -2 -3 -5 हो जाएगा बराबर 5। अंदर वाले को हल करेंगे, +2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा प्लस 1। इधर देखिए गुणा, कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 3 का गुणा -5 में करेंगे तो -3 बचे 15 बराबर 5 और कोष्टक के अंदर क्या है -4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब -15 बराबर कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 5 का गुणा -3 में करेंगे माइनस क्या हो जाएगा 15। तो देखिए -15 बराबर -15 यानी कि LHS बराबर RHS हमारा दोनों पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ है वह क्या है, सही है। इसी तरह से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे तो आप उनका जांच कर सकते हैं। ओनली अभी हम हल करेंगे, जांच आपको स्वयं करना है। तो चलिए अब 8वां नंबर हल करेंगे हम लोग। देखिए 8वां नंबर हमें क्या दिया गया है, 15 इंटू वाई माइनस 4 -2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0। इस समीकरण को हमें हल करके y का मान ज्ञात करना है और y का जो मान आएगा वही इष्ट दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल होगा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 15 कोष्टक y माइनस 4। इसका मतलब क्या हुआ कि कोष्टक का मतलब होता है गुणा, जब कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा। कैसे गुणा होगा, 15 का गुणा एक बार y में होगा और 15 का एक बार गुणा -4 में होगा। इसी प्रकार से आगे भी। तो 15 का गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा, माइनस 15 का गुणा 4 में करेंगे 15 चौको 60। इसी प्रकार से यहाँ पे -2 का गुणा y में करेंगे तो -2y होगा। अब -2 का गुणा -9 में करेंगे तो माइनस माइनस पहले प्लस होगा, फिर 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 2 9 18 होगा, प्लस 5 का गुणा y में होगा तो 5y हो जाएगा, प्लस 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा बराबर 0। अब हम देखेंगे कि y वाला पद कहाँ है। देखिए y का पद यहाँ पे है, y का पद यहाँ पे है और y का पद यहाँ पे है। तो 15 प्लस 5, 15 5 कितना होगा 20y होगा। 20y में हम 2y घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18y, कितना आ जाएगा 18y। ठीक, अब धनात्मक, अब संख्याएं हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे -60 है, यहाँ पे +18 है, यहाँ पे +30 है। तो 30 और 18 हम जोड़ेंगे कितना होगा 48। अब -60 प्लस 48 हम लिख देंगे। यदि आप एक बार घटा सकते हैं तो एक बार में घटा हल कर सकते हैं बराबर 0। अब कितना आ जाएगा 18y, -60 में हम 48 घटाएंगे, यहाँ पे एक संख्या माइनस है एक संख्या प्लस में है। तो जब एक संख्या माइनस में हो एक संख्या प्लस में हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 60 में 48 घटाएंगे तो देखिए 8, 0 में 8 घटेगा नहीं, इकाई इकाई वाला अंक, तो हो जाएगा 10। 10 में 8 घटाएंगे कितना आएगा 2। अभी कितना बचा 5, 5 में 4 घटाएंगे 1 आ गया। अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे बराबर 0। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 18y बराबर -12 को बराबर के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +12। इस तरह से y बराबर कितना आ जाएगा 12 बटा y के गुणा में 18 है, 18 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा बटा में होगा। अब ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे, 6 दूना देखिए 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, कितना आ गया 2/3। तो हम लिख देंगे y बराबर 2/3। यही दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इस मान को इस समीकरण में रख के चेक भी कर सकते हैं। इधर रखेंगे तो हल करने पर हमारा मान 0 आ जाएगा। अब चलिए 9वां नंबर हल करेंगे हम लोग। देखिए 9वां नंबर हमें क्या दिया गया है, 3 इंटू 5 जेड। अब यहाँ पे जेड दिया गया है -7 -2। आपको बच्चों चाहे x हो चाहे y हो चाहे t हो z हो, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सेम प्रोसेस वही है, चाहे चर राशि कुछ भी दी गई हो,
चर राशि यहाँ पे जेड दी गई है एक्स के जगह पर, तो जेड रख के हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमने लिख दिया 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 कोष्टक 9z माइनस 11 बराबर 4 8z माइनस का 13 माइनस 17। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो वही प्रोसेस हम करेंगे। तो यहाँ पे कोष्टक जब खुलेगा तो 3 का गुणा माइनस 5z में होगा एक बार, और एक बार 3 का गुणा माइनस 7 में होगा, इसी तरह से आगे। तो 3 का गुणा 5z में करेंगे तो 3 पचे 15z हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा माइनस 7 में करेंगे तो 21 आ जाएगा, माइनस 2 का गुणा 9z में करेंगे तो माइनस 18z हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा माइनस 11 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 गेरहम 22 हो जाएगा, बराबर देखिए 4 का गुणा एक बार इसमें होगा और 4 का गुणा एक बार इसमें होगा। 4 का गुणा 8z में करेंगे तो 8 चौक 32z हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 39 में 13 में करेंगे तो 13 दूना 26 13 3 39 13 चौको 52, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, माइनस क्या है 17। अब चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए जेड वाला पद यहाँ पे है और जेड वाला पद यहाँ पे है, तो यहाँ पे 15z है, यहाँ पे माइनस 18z है, तो 18z में हम 15z घटाएंगे तो कितना आएगा 3z, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3z, प्लस यहाँ पे देखिए संख्या प्लस माइनस 21 है, यहाँ पे प्लस 22 है, तो 22 में 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो प्लस 1 हो गया, बराबर यहाँ पे जेड वाला पद इनको हल करेंगे हम। 32z में 5z घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27z हो जाएगा, माइनस का 17। अब जेड वाले पद को एक तरफ लिखेंगे और अचर पद को हम लोग एक तरफ लिखेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा मेरा माइनस 3z, 27z को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 27z, बराबर माइनस 17 दिया गया है, माइनस प्लस 1 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस 3z में माइनस 27z हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 30z हो जाएगा, बराबर माइनस 17 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस 18। अब दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आ गया 30z बराबर 18 आ गया। अब z बराबर क्या हो जाएगा 18, और z के गुणा में 30 है, 30 को जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम काट देंगे। देखिए कॉमन संख्या क्या है, दोनों किसके पहाड़ में आता है 6 के पहाड़ में देखिए आता है, छोटी संख्या से भी काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो 6 त्रिक 18 होगा, 6 पंचे 30 होगा, कितना आ गया 3/5, तो z बराबर कितना आ गया 3/5। यही दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल है। अब एक और बच गया क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग हल करेंगे। 10वां नंबर क्या दिया गया हमें 0.25 इंटू 4f माइनस 3 बराबर का 0.05 10f माइनस का 9। ठीक, इसे हमें इस समीकरण को हमें हल करके f का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे जब कोष्टक खोलेगा तो गुणा होगा। कैसे गुणा होगा 0.25 का गुणा एक बार 4f में होगा और एक बार गुणा -3 में होगा, इसी प्रकार से इधर भी। ठीक, तो जब 0.25 का गुणा 4f में करेंगे, मतलब 4 में करेंगे, संख्या संख्या का गुणा। 0.25 का गुणा आप 4 में कीजिए, क्या आता है 0.25 का गुणा हम 4 में करेंगे। ठीक, यदि बच्चों दशमलव वाली संख्या का आपको गुणा करना है तो सिंपल सा आप संख्या संख्या का गुणा कीजिए। देखिए 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो उत्तर में हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से मेरा आ जाएगा 1.00, कितना आ गया 1.00 f। ठीक, माइनस 0.25 का गुणा 3 में करेंगे तो 25 या 75 और 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब 0.75 आ जाएगा, 25 या 75 बराबर 0.05 का गुणा 10f में करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए 0.05 दिया गया है और 10 का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 पचे 50, या फिर 0 एक 0 हो जाएगा, 1 पचे 5 और ये हो गया 0। अब ये 0 का मतलब कुछ नहीं, कितने अंक बाद दशमलव 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 1 2, यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा 0.50 f। अब इसका गुणा हम 9 में करेंगे तो 9 पचे कितना होगा 45, तो लिख देंगे 0.45, इतना आएगा। अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1.00 f का मतलब क्या हुआ कि 1,
हमें कोई संख्या दी गई हो, उसके बाद दशमलव के बाद हम 00 कितना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका मान क्या होगा, मूल संख्या। यहाँ पे संख्या क्या है, 1, तो इसका क्या होगा, एक एफ होगा, 1 एफ मान होगा। माइनस 0.75। अब देखिए इसको 75 हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये 0.75 है, तो हम लिखेंगे 0.75 ही बराबर, ये क्या दिया है, 0.50 एफ माइनस 0.45। अब एफ वाले पद को एक तरफ लिखेंगे और संख्या वाले को एक तरफ, तो इधर हो जाएगा 1 एफ माइनस, अब देखिए बराबर के बाद क्या है, एफ का पद है और क्या है 0.50 एफ, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.50 एफ हो जाएगा बराबर, इधर क्या है माइनस 0.45, और इस वाले संख्या को माइनस वाले को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0.75। अब इनको हम लोग हल करेंगे, तो देखिए हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, 1 एफ माइनस 0.50 एफ, मतलब कि संख्या को हमें घटाना है, 1 को हम घटाएंगे 0.50 से, तो क्या हो जाएगा 1.00 हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको घटाएंगे 0.50 से, इसको इतना में हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, एक उधार लेगा हो जाएगा 10, 10 में 5 गया 5, ये हो गया दशमलव, ये कितना उधार दे चुका है इसलिए 0 हो गया, 0 में 0 0, कितना आ गया 0.50। तो यहाँ पे हमारा मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा 0.550 एफ बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या। तो ये देखिए 0.75 है, 0.45 है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, इकाई वाला अंक घटाएंगे, कितना हो गया 5 में 5 घटाएंगे 0। अब 7 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 3। अब दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस हो जाएगा, इतना आ गया मेरा मान। अब इसके आगे एफ बराबर क्या आ जाएगा, 0.30 बटा 0.50 एफ के गुणा में है, इधर पक्षांतरण करेंगे क्या होगा, भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा 0.50 बटा में। अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम काट देंगे, देखिए दशमलव के बाद 3 0 है और 5 0 है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से बचा 0.3 बटे 0.5। ठीक, यहाँ से 0 को हम ऐसे भी निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया 0.3 बटा 0.5। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.3, 3 को हम, इस संख्या को हम दशमलव वाली संख्या को ओनली 3 लिखेंगे। ठीक, तो बटा में क्या हो जाएगा, इस दशमलव को हटाने के लिए हम जानते हैं कि यदि 1.5 दिया गया है तो इसको हम भिन्न के रूप में, बटे के रूप में कैसे लिखेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे 15 बटा दशमलव के जगह पर 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए एक 0 लगाएंगे, तो 1.5 का मतलब होगा 15 बटा 10। ठीक, इसी प्रकार से 0.3 का मतलब हुआ 3 बटा दशमलव के जगह पर 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। अब बटे में क्या है, यही संख्या है तो इसका गुणा हो जाएगा 0.5 से, तो यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे और इसके दशमलव को हटाने के लिए ऊपर में किसका गुणा करेंगे, दशमलव के जगह पर 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। इस तरह से दशमलव दोनों का हट गया, तो ऊपर नीचे देखिए 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 बटा 5 आ जाएगा। या फिर हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एफ बराबर क्या होगा, 0.3 दिया गया है और बटे में 0.5 दिया गया है, और दशमलव के बाद देखिए समान अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ भी है, इसलिए हम दशमलव को ऊपर नीचे निगलेक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो कितना मेरा बचेगा फाइनली 3 बटा 5। तो एफ का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 3 बटा 5, जो कि अभिष्ट हमारा आंसर होगा। यदि आपको यह देखिए भिन्न के रूप में हमारा मान प्राप्त हुआ है, यदि आपको दशमलव के रूप में मान प्राप्त करना है तब हम क्या करेंगे, एफ बराबर 3 को हम 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे 3 को, तो देखिए भाग न जाए लब्धे शून्य, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे भी दशमलव लगाएंगे। अब ये 30 हो गया तो 5 6 30, 30 में 30 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आ गया 0.6, कितना आ जाएगा 0.6। तो हम लिख देंगे एफ बराबर 0.6। तो आप भिन्न के रूप में इस मान को लिख सकते हैं और दशमलव के रूप में यह मान ले सकते हैं, दोनों ही हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों का डिटेल में हमने डिस्कशन किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में
आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।